अस्सलाम वालेकुम। क्या हमने कभी गौर किया है कि अगर हम पर सोच का इख्तियार हो, हम उसके ग़ुलाम हों, तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत बार हम बहुत से वहम वसवसों, ख़यालात के शिकंजे में आ जाते हैं। क्योंकि सोच का हम पर कंट्रोल होता है और ये शैतान का हरबा है, जिसे इस्तेमाल करके वो कामयाब होता चला जाता है और हमें नाकाम करता चला जाता है। इस तरह से हमें जो सोच पर कंट्रोल नहीं होता अ, उसकी वजह से हम नुकसान उठाते हैं। बाज़ दफ़ा नाक़ाबिल तलाफ़ी नुकसान भी हो जाता है, जैसे कि अगर हमें ये सोच आ जाए कि बहुत ज़िंदगी पड़ी है, जो जी चाहे करें, अभी हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुज़ार लें, बाद में अल्लाह से माफ़ी माँग लेंगे, या इसी तरह की कोई भी और सोच। जबकि ज़िंदगी कब ख़त्म हो, हमें तो इस बारे में इल्म नहीं है। क्या पता हमें तौबा की मोहलत मिलेगी या नहीं मिलेगी। हो सकता है कोई ऐसा नुकसान हो जाए जिसकी तलाफ़ी ना हो सके। बाज़ दफ़ा हम अल्लाह की रहमत के हवाले से भी इसी तरह से वसवसों का शिकार हो जाते हैं और शैतान हमें मायूसी की तरफ ले जाता है। अब अगर हम अपनी सोचों के गुलाम हैं और सोचों पर हमने कंट्रोल करना नहीं सीखा हुआ, तो ज़रूर हम किसी न किसी तरह से शैतान की तरफ से इन वहम और वसवसों का शिकार होते चले जाएँगे। और अगर हमें फ़र्ज़ करें मायूसी में ही इस तरह से घेरने में कामयाब हो जाता है शैतान और हम उन सोचों से नहीं निकल पाते, हम उन वहम और वसवसों में घिरे रहते हैं, तो सोचें कि मायूसी हमें कहाँ तक लेके जा सकती है। या इसी तरह से कोई भी और सोच हो जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो चलती चली जा रही है और हम उसको रोकने में कामयाब नहीं हो रहे, तो वो बहुत सारे तरीकों से हमें घेर कर हमें उलझा कर बहुत सारी तरह से नुकसान भी हमारा करती है। तो इस हवाले से गौर करने की ज़रूरत है कि क्या हम अपनी सोचों के मालिक हैं या सोचें हम पर हुक्मरानी कर रही हैं। इन वीडियोज़ में जैसे कि बात हो रही है कि सोचों का हम पर कंट्रोल है या कि सोचें हमारे कंट्रोल में हैं और उनका नुकसान क्या है। आगे चल के इस हवाले से भी बात ज़रूर करेंगे कि इन सोचों को कंट्रोल करने के टिप्स क्या हैं? कैसे सोच को कंट्रोल किया जा सकता है? तो इंशाल्लाह अभी हम अपना जायज़ा लें कि क्या सोच हमारे इख्तियार में है या हम सोच के इख्तियार में हैं। जब हमें डायग्नोज़ करना आ जाता है किसी भी चीज़ को, तो डायग्नोज़ करने के बाद उसका हल भी निकाला जा सकता है। तो फ़िलहाल हम डायग्नोज़ कर रहे हैं और गौर कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि मसला कहाँ पर है, कहाँ मसला आ रहा है, फिर वहीं पर उसका हल भी अप्लाई किया जाता है। तो ज़रूर इस हवाले से गौर करें ताकि हम जान सकें कि हम सोचों के गुलाम हैं या सोचें हमें कंट्रोल किए हुए हैं या हम सोचों को अपने कंट्रोल में रखते हैं।